वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं मलिक शफकत अब्बास अवान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शफकत साहब, आपने देखा कि आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने बनू का दौरा भी किया। वहाँ पर जितने हमारे अहलकार ज़ख्मी थे उनसे भी मुलाकातें की और फिर बनू और वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है और ख़ारिज भी हलाक किए गए हैं, लेकिन इसके नतीजे में ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी नुकसान हुआ। इसके हवाले से आज जो आला सतह का इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान को भी ये चुनना होगा कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए या ख़ारिज चाहिए। अब एक तरफ जो हालात हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वो आपके सामने हैं और दूसरी जानिब अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर अली अमीन गंडापुर साहब को हिदायत देते हैं कि वो ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद कराएं। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग तो इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास करके वो आपके घर में जब पहुँच जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। हम कब कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का जो ऑपरेशन है उसके हम खिलाफ हैं। आप टारगेटेड ऑपरेशन करें जहां पे आपको पता है कि जहां पे कोई दहशतगर्द हैं तो आप उनको पकड़ें, लेकिन मकामी लोगों को वहां से डिस्प्लेस करने के हम हक में नहीं है। मकामी लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं या मकामी लोग बेगुनाह मारे जाते हैं तो उसके खिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जनाब इमरान अली साहब वो नहीं चाहते कि उन लोगों के साथ जो एक लंबी जंग भुगत के आ रहे हैं, कई सालों पर मुहित है, कि वो अब मजीद इसका ईंधन बने। अच्छा शफकत साहब, ये फरमाइएगा कि वो तो ठीक है कि बड़े ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसको फौरी बंद कराने का कहा है। तो ये जो इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है इसके भी आप खिलाफ हैं, बावजूद इसके कि आपने देखा कि किस अंदाज से ख़ारिज मुस्तकिल पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, बैक्ड बाय इंडिया। हम किसी भी खवारिज की मदद खुदा न खास्ता न सोच सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो खवारिज के साथ जो लड़ रही है हम उसके साथ खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि ये खवारिज का खात्मा हो। लेकिन इसके पीछे हमें हिस्ट्री में भी जानना होगा कि ये खवारिज कैसे बने, ये कैसे आए, फिर कैसे निकाले गए और फिर इनको कैसे लाया गया। ये सारे वो हालात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मकामी लोगों का क्या कसूर है कि वो इस जंग में कब तक आखिर ईंधन बनते रहेंगे, कब तक वो अपने घर बार छोड़कर वहां से तो निकलते ठीक है, रहेंगे। लेकिन शफकत साहब देखिए, ये आपका पॉइंट तो आ गया, लेकिन फिर कोई और तरीकाकार आपके पास है? जिरगे भी हुए, आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते हैं कि हाँ जो टारगेटेड ऑपरेशन हुए होंगे उसके हम साथ हैं, जो जिरगे भी हुए उसके बाद के हालात भी। व्हाट डू यू थिंक कि अब होना चाहिए है? अब तो ये होना चाहिए, देखिए अफगानिस्तान की पोजीशन आपने बात की, हम अफगानिस्तान से भी यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत ना करे, लेकिन अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना, उससे बातचीत का सिलसिला बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, हम इस हक में भी नहीं है। और खान साहब ने हिदायत भी की है अली अमीन गंडापुर को कि वो जाएं अफगानिस्तान और वहां पे बात करें। तो उन्होंने बात यही करना थी वहां पे जाके, और इसीलिए हिदायत की गई है कि देखें अफगानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हम चाहते हैं कि वो हमारे इन मामलात में मुदाखलत ना करे और अपनी पोजीशन को क्लियर करे, और जहां तक हमारी मदद कर सकता है उसमें मददगार साबित हो। तो मुझे ये बताएं ना कि विफाक तो जाकर यही बात अफगानिस्तान से कर रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का जाना आपके ख्याल से थोड़ा मुख्तलिफ साबित होगा? एक तो वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, वो एक अलहदा से बात है, लेकिन वो बतौर एल्डर उनके पख्तून जो रवायात हैं वहाँ पे जिरगा भी होता है और जो एल्डर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी होती है। मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ अर्सा पहले वहाँ पे गए थे, हालांकि वो तो किसी पोजीशन में भी नहीं थे, गवर्नमेंट में कोई ओहदा नहीं था उनके पास, लेकिन वो भी इस सिलसिला में वहाँ पे गए हैं। और मैं समझता था कि वो काफी फ्रूटफुल उनकी मीटिंग्स भी रही हैं, मजीद भी उनको जाना चाहिए था। उस वक्त भी मैंने ये कहा था और हमारी पार्टी का भी ये स्टांस था कि इस मामलात को अगर हम बैठकर बातचीत के जरिए हल करें तो इसमें कोई हमें नहीं होनी चाहिए ये बात कि जी हम कौन जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है। सही है। तो शफकत साहब चलें, ठीक है, पॉइंट टेकन ऑन दिस। ना आते हैं कि कल रात को सरगोदा में जो बैरिस्टर गौहर क्योंकि सैलाब मुतासरीन के इलाकों में आप लोग जा भी रहे हैं, ये फरमाइएगा जो उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि -1 जो है वो किसी सूरत नहीं चल सकेगा, ये -1 की अचानक कहाँ से बात आ गई और क्यों ये पॉप अप हुई है वंस अगेन? जो लोग इमरान खान साहब को जिन्होंने जेल में डाला है
और जो इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनका एक ही ख्याल है कि किसी तरीका से वो -1 करें, और उनको ये जवाब है कि -1 किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, लोग चाहते हैं कि इमरान खान माइनस हों, लेकिन उन सब के लिए बस एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही इमरान खान साहब की वजह से है। इमरान खान साहब हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं तो हम सब हैं। इसलिए इमरान खान साहब के नाम पर कोई भी दूसरी बात नहीं होगी उनको माइनस करने वाली। अच्छा ये बात उन्होंने। शफकत साहब, जुल्फी बुखारी साहब का भी एक एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये ऐलान किया कि यूएन की जो रेपटायर कमेटी है उसमें खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ होने वाले मजालिम के हवाले से वहाँ जमा कराया गया एप्लीकेशन जो उनके बेटों की जानिब से की गई, और इसी तरह मरियम भट्टी साहिबा ने भी की है। तो ये क्या मामला है, किस किस्म के टॉर्चर की बात हो रही है? क्योंकि अलीमा खान साहिबा जब मिलती हैं तो वो हमेशा आकर बाहर बताती है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल मतलब स्पिरिट्स भी उनके हाई हैं। फिर ये किस टॉर्चर की बात हो रही है? जो आपने टॉर्चर की बात की है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टॉर्चर जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल टॉर्चर को टॉर्चर समझा जाए। मेंटल टॉर्चर जो होता है वो फिजिकल टॉर्चर से कई गुना ज्यादा इंसान को खराब करता है। जिस तरह का टॉर्चर मेंटल टॉर्चर खान साहब पर और बुशरा बीवी पर किया जा रहा है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी सियासी कैदी के साथ नहीं मिलती। आप किसी को गंदा पानी दें नहाने के लिए, गंदा पानी दें पीने के लिए, आप उसके सेल में काकरोच छोड़ दें, उसके सेल में पानी टपक रहा हो बारिश का, और इससे ज्यादा आप किसी को मेंटली कितना टॉर्चर करेंगे? तो उस टॉर्चर की बात हो रही है। हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि कोई फिजिकल टॉर्चर किसी ने किया है बुशरा बीवी पे या खान साहब पे, लेकिन मेंटल टॉर्चर की इंतहा की हुई है। वजह यह है कि वो खान साहब को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खान साहब टूटें और वो कोई अपना मौक़िफ़ बदलें, लेकिन कतन ऐसा नहीं होगा। वो एक लम्हे के लिए भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ये टॉर्चर करें, ये मजीद सख्तियां बढ़ाएं, ये जेल को और सख्त कर दें, लेकिन खान साहब डट के खड़े हैं। ना तो वो कोई रियायत मांगेंगे, ना वो कहीं जाएंगे, ना कोई डील करेंगे। ये बड़ी तय हैं बातें। अच्छा ठीक है, ना बाहर जाएंगे ना डील करेंगे, ये आपने कहा कि ये बातें तय हैं। अब ये फरमाइएगा कि जो अलीमा खान साहिबा पे जो अंडे फेंकने के जो केस हुआ था, जिसके हवाले से कहा गया था कि FIR जो है वो फौरी तौर पर दर्ज कराया जाए, वो मामलात कहाँ तक पहुँचे? देखिए, FIR के लिए एप्लीकेशन हो चुकी है, जो मेरा ख्याल है। मैं एक आध दिन तो नहीं रब्ता कर सका, लेकिन वो एप्लीकेशन हो चुकी है। कौन FIR दर्ज करेगा? हमारे लोग मारे जाते हैं, उनकी FIR कोई नहीं दर्ज करता। तो आप तो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो आप अदालत भी जा सकते हैं ना। नहीं, हम अदालत, आप अदालतों का क्या हाल पूछती हैं मुझसे? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 12 लोग मारे गए हैं, 70-80 लोग जख्मी थे रिपोर्टेडली, और है तो ज्यादा। 26 नवंबर को आज तक उसकी तो हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, और एक अलीमा बीबी पे जो अंडा फेंका गया है उसकी FIR हमारी कौन दर्ज करेगा? अदालतों को भी हमने देख दिया है, हम स्टेट के जो बाकी इदारे हैं उनको भी देख चुके हैं, लेकिन हम एक लीगल प्रोसेस है उसमें रहेंगे, उसको भुगतते रहेंगे, अदालतों को फेस करते रहेंगे, लेकिन हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है इन अदालतों से। ओके, अब केसेस की तरफ आते हैं। अलीमा साहिबा ने यह कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में अगर इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर रिहाई हो जाएगी। तो क्या बस अब यही केस हायल है उनकी रिहाई में? यही केस हायल है उनकी रिहाई में, लेकिन जब तोशाखाना 2 में सजा होगी तो फिर अलकादिर ट्रस्ट में सस्पेंशन होगी सजा की। उससे पहले नहीं होती। ना लगेगा, ना कोई लगाने देगा, ना जज कोई फैसला लिखेगा, ना लिखने दिया जाएगा। वो जब हो जाएगी वहां से सजा, तो यहाँ से फिर सस्पेंशन तो होनी है। कोई और जज क्या फैसला उसमें लिख सकता है? एक मजाक है अदालतों के साथ भी और लोगों के साथ भी जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शफकत अब्बास अवान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।